जीत कौर टीवी देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार एंड सत श्री अकाल। मैं होप करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। आपकी कामयाबी की और तंदुरुस्ती की मैं दुआ करती हूँ। आज एक नहीं, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस व्हाट्सएप पे जो चलते रहते हैं, वो मैसेज मैंने कुछ पढ़े एंड वो मैसेजेस पढ़ने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड करने का क्या मतलब है। अगर आप सचमुच किसी चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं तो उसके लिए और भी बहुत कुछ वर्डिंग होती है और कुछ भी बहुत कुछ किया जा सकता है। बट अगर आप नेगेटिव मैसेज भिजाते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। वो चीज़ें, वो काम मत कीजिए जिससे लोग प्रवोक हों, देश में अशांति फैले, नफ़रत फैले। तो पहले ही बहुत कुछ हो रहा है क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, तो अभी बहुत कुछ वैसे भी हो रहा है। बाढ़ की वजह से लोग बह रहे हैं, नुकसान हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो ये सब कुछ होते होते बाकी सब चीज़ों को थोड़ा सा स्टॉप करना चाहिए। एक मैसेज तो ऐसा था जो मैंने पढ़ा, तो उसमें ये था कि ये कैसा विभाजन हुआ देश का। जैसे कि कल 15 अगस्त था, तो बहुत सारे मैसेजेस ऐसे फॉरवर्ड हुए कि ये कैसा विभाजन हुआ कि देश को नफ़रत करने वाले तो अलग हो गए और उनके सपोर्टर जो है यहाँ रह गए। मेरे को ये समझ में नहीं आती कि आप कौन होते हो ये सब चीज़ों को डिसाइड करने वाले। ये चीज़ें पहले से डिसाइड हो चुकी हैं 1947 में, और उस टाइम के जो लीडर्स थे, अगर हम सचमुच किसी को प्यार करते हैं, किसी की इज़्ज़त करते हैं, तो उस टाइम के डिसीजंस को भी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब सेपरेशन हुआ तो जो डिसीजंस लिए गए, उन डिसीजंस को भी हमें रिस्पेक्टफुली फॉलो करना चाहिए कि उस टाइम क्या सीन था। हम लोग पैदा नहीं हुए थे, बट जो थे उन्होंने जो डिसीजंस लिए, आप हम तो उनको ही फॉलो कर रहे हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हम उनको ही फॉलो कर रहे हैं। जो भी डिसीजन लिए गए उस टाइम, उनको ही फॉलो कर रहे हैं। तो अभी वो डिसीजंस को लेके आप प्रोपोगंडा जो है मत फैलाएं। एक चीज़ ये है, और दूसरी चीज़ है कि जो पब्लिक है, बहुत अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। मुझे भी बहुत टाइप के मैसेजेस फॉरवर्ड्स आते हैं। कुछ लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होते हैं, कुछ रिलीजन में होते हैं, कुछ किसी में, कुछ किसी में। तो हर बंदे का एक मकसद होता है, पर कई रिटायर्ड लोग हैं जिनका कोई मकसद ही नहीं होता, ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं। दूसरा और एक मैसेज जो देखा, जो जिसने मुझे मजबूर किया कि ये मैं फिल्म रिकॉर्ड करूँ, वीडियो, क्योंकि जो ये भी मेरी सोच है, ये किसी की सोच नहीं है। मैं अपनी सोच को अपने साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो है कि दोस्तों, मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पिया करो। इसी बहाने आपकी देश की मिट्टी की याद जो है आपके साथ रहेगी, आपको मुंह लगेगी या मत्थे लगेगी, जो भी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, आप प्रमोशन करना चाहते हैं, वो लोग वो जो कुल्हड़ बनाते हैं, ज़रूर अगर हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं, और आजकल ट्रेंड है सभी होटल्स में, बड़े बड़े होटल्स में भी कुल्हड़ में सर्व करने का। वो हमारा ट्रेडिशन है पुराना, एंड वो एक कमबैक भी हो रहा है, ट्रेंडिंग में भी है। उनको प्रमोट करने का अलग है, मगर ये तो मत कहिए कि कुल्हड़ में चाय पीने से ही आपको देश की मिट्टी की याद आएगी, जब मुंह को लगेगी। हम उसी मिट्टी पर रह रहे हैं, अपने घर बना के उसी मिट्टी के अंदर का पानी पी रहे हैं, उसी मिट्टी की, उसी देश की जो बाउंड्रीज़ में हम रह रहे हैं, वहाँ की हवा, वहाँ का पानी, वहाँ की धूप ले रहे हैं, जिसके टैक्सेस हैं जो भर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आप ये चीज़ों को प्रमोट प्रॉपरली कीजिए, ऐसे मत कीजिए कि देश की मिट्टी है या ये है वो, उतना इमोशनल मत कीजिए। अभी हम गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद हैं, हम किसी के भी गुलाम ना कभी होंगे अब कभी। तो वो चीज़ें, प्रमोशन जो भी करना है आप प्रॉपरली कीजिए। ऐसे मत कीजिए कि पब्लिक के इमोशंस के साथ आप खेलिए, और ताकि वो और नफ़रत फैले, या फिर वो हो कि इस मिट्टी के नहीं, जो इस मिट्टी में पैदा हुआ है वो इस मिट्टी का ही है। जो इस मिट्टी में पैदा होकर दूसरे देशों में चले गया, चाहे वो सिटीजनशिप भी बन गया, किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप भी ले ली, तो भी इसी मिट्टी को याद करता है, या किसी भी देश की मिट्टी को ही याद करते हैं, वहीं के होते हैं। तो ये चीज़ें जो है, ये मुझे थोड़ी हर्ट करती हैं, और इसीलिए ये मैं वीडियो भी बना रही हूँ। आई एम नॉट रेडी फॉर द वीडियो, बट स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग इट बिकॉज इट हर्ट्स। जब आप सही चीज़ को सही टाइम पे सही हिसाब से प्रमोट नहीं करते, आप अपनी मर्ज़ी से फेंकते जाते हैं। तो मत कीजिए प्रमोशंस भी, ऐसे फॉरवर्डिंग भी मत कीजिए जिससे हमारे देश में, हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें आएँ। तो क्योंकि इस दुनिया में अच्छे लोगों की, अच्छे इंसानों की बहुत कमी है। तो हो सकता है तो अच्छा होने की कोशिश कीजिए, किसी के साथ बुरा मत कीजिए।
तो यही सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर आप किसी का इस्तेमाल नहीं करते, किसी को बुरा नहीं करते, किसी को बुरा नहीं कहते, एटलीस्ट वो पीसफुली मर जाए या ज़िंदा रहे, बस उससे बड़ा और कोई सपोर्ट नहीं हो सकती दुनिया में। चाहे कोई भी देश है, इंसानियत हर जगह पे होनी चाहिए। उस इंसानियत को ज़िंदा रखना हमारा फ़र्ज़ है, हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।